बातों बातों में आज बात करेंगे भूचाल पर, जलजले पर, यानी बात भूकंप की। आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट ने अब भारत में भी म्यांमार जैसे भूकंप की चेतावनी दी है। भूकंप पर बात करने से पहले यह जानना जरूरी है कि भारत में शक्तिशाली भूकंप कब और कहां आए थे। साल 2001 की बात है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन गुजरात में 7.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। एक शक्तिशाली भूकंप था। इसमें करीब 30,000 लोग मारे गए थे। 10 लाख लोग बेघर हो गए थे। 28 मार्च को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप पर एक्सपर्ट फिनिक्स बताते हैं कि इस भूकंप में जितनी ऊर्जा निकली थी, जितनी 334 परमाणु बमों के विस्फोट से निकलती है। और चेतावनी इस बात की भी है कि इस पूरे क्षेत्र में महीनों तक आफ्टर शॉक्स यानी झटकों का खतरा बना रहेगा, क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती जा रही है। म्यांमार में 28 मार्च शुक्रवार को जो भूकंप आया था, उसकी तीव्रता 7.7 दर्ज की गई थी और विश्व में अभी तक अधिकतम 9.5 तीव्रता के भूकंप का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। भूकंप का ऐसा कोई कारण नहीं कि 10 तीव्रता का भूकंप करने लायक कोई ऐसा फॉल्ट हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसका खतरा पूरे ग्रह पर देखने को मिलेगा। अब तक सबसे बड़ा भूकंप 22 मई 1960 को चिली में दर्ज किया गया, जिसकी तीव्रता 9.5 बताई गई थी। यह भूकंप 1000 मील लंबे फॉल्ट पर आया था और इसे महाभूकंप बताया गया था। भूकंप और सुनामी से लगभग 1655 लोगों की मौत हो गई थी। 3000 के करीब लोग घायल हो गए थे। बातों बातों में अर्थक्वेक पर यह रिपोर्ट तैयार करते करते ताजा भूकंप का झटका पाकिस्तान में तड़के 2:58 पर दर्ज किया गया और इसकी तीव्रता 4.3 बताई गई। भूकंप का केंद्र बलूचिस्तान के उथल से 65 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर की गहराई में बताया गया है। 28 मार्च से 2 अप्रैल तक आफ्टर शॉक यानी भूकंप के झटके इस पूरे रीजन में देखने को मिल रहे हैं। भारत में भी म्यांमार जैसे भूकंप का खतरा है। दूसरे शब्दों में भारत में भी म्यांमार जैसे भूकंप के खतरे से नकारा नहीं जा सकता। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक जावेद मलिक का कहना है कि हमें बड़े भूकंपों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि भारत के जोन 5 को ध्यान में रखना चाहिए। अब ये जोन 5 कौन सा है और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल जोन 5 को अधिक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और इस जोन 5 में जो इलाका आता है उसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ, उत्तर बिहार, पूर्वांचल भारत के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस जोन में शामिल हैं। विस्तार से अगर समझें तो इसमें आने वाले जो क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी रहेगी और हिमाचल प्रदेश का पश्चिम भाग, उत्तराखंड का पूर्वी भाग और गुजरात का कच्छ, बिहार का उत्तरी हिस्सा और भारत के सभी पूर्वांचल राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जोन 5 में है। भूवैज्ञानिकों ने भारत को भूकंप के खतरे के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। इसमें जोन 2 सबसे कम और जोन 5 सबसे अधिक सक्रिय है। जोन 5 को इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि इसमें
9 तीव्रता या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप आने का खतरा बना रहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की गति से उत्तर की ओर खिसक रही है और यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। यह टकराव सतह के नीचे जबरदस्त तनाव पैदा कर रहा है, जिससे कभी भी विनाशकारी भूकंप आ सकता है। तिब्बत में लगातार दर्ज हो रहे भूकंप के छोटे बड़े झटके इस बात का संकेत हैं कि यह क्षेत्र एक बड़े भूकंप की ओर बढ़ रहा है। यदि यहाँ जमा ऊर्जा एक बार में मुक्त होती है तो इसका प्रभाव किसी परमाणु विस्फोट से अधिक विनाशकारी हो सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह भूकंप 8.5 से लेकर 9 तीव्रता का हो सकता है, जो पूरे उत्तर भारत को झंझोर सकता है, हिमालय राज्यों में भयानक तबाही मचा सकता है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र में अधिक शोध की जरूरत है। इस क्षेत्र में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है और भूकंपों के प्रभाव को कम करने के लिए काम इस क्षेत्र में करना चाहिए। भूकंप के 3 तरह के फॉल्ट हैं। नॉर्मल फॉल्ट, जिसमें जमीन का एक हिस्सा नीचे चला जाता है। रिवर्स फॉल्ट, जिसमें भूकंप के दौरान जमीन का एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है। और जो खतरनाक फॉल्ट माना जाता है, जिसको स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बताया गया है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ की चट्टानें एक दूसरे की बगल में हॉरिजॉन्टल दिशा में खिसकती हैं, ऊपर नीचे नहीं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किताबें टेबल पर रखी हों और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ स्लाइड किया जाए। स्लाइड डोर की तरह, स्लाइड दरवाजे की तरह ये चट्टानें खिसकती हैं और इसे सबसे खतरनाक फॉल्ट माना जाता है। म्यांमार में भूकंप के बाद ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव भारत में ना पड़े। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि एक भूकंप दूसरे भूकंप को ट्रिगर नहीं कर सकता। इसे ट्रिगर स्ट्रेस कहा जाता है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के डैशबोर्ड पर एक नजर अगर आप डालें तो अकेले 28 मार्च को म्यांमार में 4 से लेकर 7.5 तीव्रता के 9 भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और उसी दिन म्यांमार के साथ मणिपुर की जो सीमा लगती है, कामजोंग में, चंदेल में और मेघालय के गारो हिल्स में भी भूकंप दर्ज किया गया था। उत्तराखंड के चमोली में भी उसी दिन 3.2 तीव्रता के भूकंप दर्ज किए गए। और अगर आप 15 मार्च से लेकर 29 मार्च तक के आंकड़े देखते हैं तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर पूर्वांचल तक हिमालय के जो राज्य हैं उनमें 17 और कुछ इसी तरह से तिब्बत में 8 भूकंप के झटके जो हैं दर्ज किए गए हैं। तो ये माना जाता है कि म्यांमार का जो भूकंप है वो भारत के लिए भी एक संकेत है और इसे जो ट्रिगर स्ट्रेस के रूप में अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है। ये झटके स्पष्ट संकेत है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और खासकर हिमालय का भूगर्भ अशांत है। सिर्फ हिमालय नहीं बल्कि अफगानिस्तान तक हिंद कुश का भूगर्भ भी मचल रहा है और इसका कारण भूवैज्ञानिक धरती के अंदर लगातार जमा हो रही उस भूगर्भीय ऊर्जा को मानते हैं जो बाहर निकलने के लिए मचल रही है। भूकंप एक ऐसी कुदरती घटना है, इसे रोक पाना असंभव है। हमें ऐसी कुदरती व्यवस्था के साथ जीना सीखना होगा। सबसे बड़ा बचाव है सतर्कता और सावधानी। भूकंप सीधे तौर पर किसी को नहीं मारता। भूकंप के कारण कमजोर या अवैज्ञानिक तरीके से बनी हुई इमारतें जब गिरती हैं तो जनहानि होती है। आप हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर
अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा।